Good afternoon, student. Today we will study the current affair. Current affair पार्ट 9 2025 करंट अफेयर है ये। और इससे ज्यादा करंट अफेयर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना मोर देन इनफ है। बाकी आपको पढ़ना तो रटो बैठ के, जितना भी करंट अफेयर तो ब्रह्मांड है, उतना तो हम पढ़ नहीं सकते। हम स्पेसिफिक ही पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को साइंस भी पढ़ना होता है, हिस्ट्री पढ़ना होता है, ज्योग्राफी भी पढ़ना होता है। तो जितना मैं बता रहा हूँ मोर देन इनफ है मेरे ख्याल से। तो इतना ही पढ़ोगे तो आराम से 15 करंट अफेयर आएगा तो 12 तो कर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो, 2-3 करंट अफेयर तो बाहर से आएगा ही आएगा। उसको मैं क्या, दुनिया में उसको कोई नहीं सॉल्व कर सकता, ठीक है। ऐसा 2-3 करंट अफेयर तो रहता ही है, तो उसको 2-3 करंट अफेयर के लिए इतना टेंशन नहीं लेना है। चलो अब करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कौन है? तो अनुरा दिशा नायके। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कौन है? अनुरा दिशा नायके। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? हरि अमारा सूर्या। हरि अमारा सूर्या ये प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका का। ये प्राइम मिनिस्टर है किसका? श्रीलंका का। किसका? श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका का हरि अमा सूर्या, और प्रेसिडेंट है श्रीलंका का अनुरा दिशा नायके। प्रबोवो प्रबोवो सुबियांतो ये कौन है? ये चीफ गेस्ट बन गया है रिपब्लिक डे 2025 का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया है। मोदी जी ने इनको क्यों बुलाया है? इनको इंडोनेशिया का जो प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो, इनको मोदी जी इनको ब्रह्मोस बेचना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहला ब्रह्मोस फिलीपीन को बेचे, अब इंडोनेशिया को बेचना चाहते हैं, इसलिए इनको चीफ गेस्ट 2025 में इनको बुलाया मोदी जी ने। ठीक, क्लॉडिया सैनबॉम कौन है? क्लॉडिया सैनबॉम ये मैक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है मैक्सिको की क्लॉडिया सैनबॉम, ठीक है। उसका नेटो 2025 का समिट कहाँ हुआ है? हेग नीदरलैंड में हुआ है। और इसमें रिसेंट मेंबर कौन बना है? स्वीडन बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वीडन बना है। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल और बेल्जियम। बाकी आप इसमें बहुत कुछ है, जैसे आर्टिकल 5 है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब वो सब आते ही नहीं एग्जाम में, तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, इसके एक ये है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? नेटो के डायरेक्टर जनरल कौन है? नेटो के डायरेक्टर जनरल कौन है? मार्क रूट है। मार्क रूट। वैसे ये भी आता नहीं है बट पढ़ लो। फिर हमारे जो 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, कौन बने? ज्ञानेश कुमार। एनएचआरसी के कमीशन चेयरमैन कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछता, बट कोई कोई लोग रहते हैं ना जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए मैं लिख दिया हूँ कि एनआरसी का चेयरमैन, आरबीआई का चेयरमैन, ये सब एग्जाम में पूछेगे नहीं। कैग का संजय मूर्ति याद रखो, ये दो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन भी याद रखो, विजया किशोर राहतकर। और ईडी पूछता नहीं है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट राहुल नवीन। लेकिन मैं लिखा हूं जानबूझ के, जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए। बाकी ईडी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आरबीआई एनआरसी का चेयरमैन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब नहीं आता एग्जाम में, क्योंकि देखो, आप लोग क्वेश्चन सेट लगाते हो ना, तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछेगा। ईडी का चेयरमैन कौन है, एनएचएस का चेयरमैन कौन है, क्योंकि उनके पास उनको 50 सीट बनाना हो तो क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे? वो यहीं से बनाएंगे। लेकिन जो मेन एग्जाम होता है ना, उसको एक ही सीट बनाना है, या फेज वाइज एग्जाम होगा तो उसको 10 सीट बनाना है। तो 10 सीट में वो ये सब बेकार क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, वो अच्छा ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसीलिए जो मेन एग्जाम होता है ना, उसके अंदर जो अच्छा करंट अफेयर है उसको ही पढ़ा जाता है। हर ऐसे चेयरमैन पढ़ जाओगे तो 1000 इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, 1000 इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन का नाम कैसे पढ़ेंगे? तो सब नहीं हो सकता। इसलिए इंपॉर्टेंट चेयरमैन ही पढ़ना है ना, बाकी नॉर्मल चेयरमैन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें से आप नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को याद रखोगे, विजया किशोरा राहतकर। फिर ज्ञानेश कुमार को याद रखोगे, जो 26 चीफ इलेक्शन कमीशन बन गए। उसका आरबीआई के चेयरमैन को याद रखोगे, संजय मल्होत्रा है, बस। और कैग को याद रखोगे, संजय मूर्ति है। अगर आरबीआई चेयरमैन और कैग याद भी नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्ञानेश्वर कुमार याद रखोगे, चीफ इलेक्शन कमीशन। और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन तो याद रखना ही है, विजय किशोर राहतकर, क्योंकि ये फेमिनिज्म के बारे में, मतलब फेमिनिज्म को लेके आ जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जनरल अशोक राज, ये इंपॉर्टेंट है।
जनरल अशोक राज सिद्धगेल, ये कौन है, नेपाली का आर्मी, इसको क्या मिला है, इसको इंडिया का जनरल आर्मी ऑफ रैंक मिला है, जनरल आर्मी ऑफ इंडिया का रैंक मिला है जनरल अशोक राज सिद्धगेल को। ये कहाँ का है, नेपाल का आर्मी है। फिर ली जैंग मुंग, ये तो ली जैंग मुंग है, ये प्रेसिडेंट है कहाँ की, साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट है, और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की है ये, ठीक है। फिर सलेम सलेह बिन ब्रक, देखो इतना नाम बड़ा नाम याद नहीं रहता तो याद कैसे रखोगे, ब्रैक ब्रैक ब्रैकैस 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 ही याद रखो, एक ही वर्ड याद रखो, एग्जाम में आपको मिल जाएगा ब्रैकैस। तो सलेम सलेह बिन ब्रैकैस एमएन के प्राइम मिनिस्टर है। और ये जितना भी है ना, ये जो ली जे म्यूंग, ये सब लेटेस्ट प्रेसिडेंट है, अभी लेटेस्ट अपॉइंट हुए हैं, ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट का है सब नाम, ठीक है। ये नहीं कि मैं पुराना बता रहा हूँ, सब लेटेस्ट है। तो ली जैमुंग प्रेसिडेंट जो बने साउथ कोरिया के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के, लेटेस्ट है 2025 में। फिर ब्रैकैस, अगर पूरा नाम याद नहीं रहेगा तो ब्रैकैस याद रखो, सलेम सलेह बिन ब्रैकैस एमएन के प्राइम मिनिस्टर बने। फिर कमला सुशीला परदेश विशेषर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर बनी है त्रिनादाव एंड टोबैगो की, ठीक है। और ये क्यों, ये इंडियन डिसेंडेंट है, ये कौन, कमला सुशीला प्रसाद विशेषरा, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसका बाद अनीता आनंद, एक कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर बनी है और फर्स्ट हिंदू वुमेन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और कनाडा की प्राइम मिनिस्टर कौन है, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, नया प्राइम मिनिस्टर अभी अपॉइंट हुआ है, पहले जस्टिन ट्रूडो था, उसको हट गया वो, अब नया कौन है, मार्क एने, मार्क कार्ने, मार्क कार्ने, मार्क कार्ने क्या, मार्क कार्ने, मार्क कार्ने क्या है, मार्क कार्ने, मार्क कार्ने MARK, मार्क कार्ने CARNEY, CARNEY, मार्क कार्ने CRNEY, मार्क कार्ने, ये कौन है, ये है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने, ठीक है। और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, 58 प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर, ठीक है, और लेबर पार्टी की है। इसके पहले ऋषि सुनक थे, अब केयर स्टारमर बन गए लेबर पार्टी के। उसके बाद फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सुरीनेम कौन है, गर्लिंग सिमोन, याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट है। ये सुरीनेम एक कंट्री है, ये कंट्री सुरीनेम कहाँ का है ये बताओ कमेंट में, साउथ अमेरिका का है या अफ्रीका का है, कहाँ का कंट्री है सुरीनेम, कमेंट में बताओ। गर्लिंग सिमोन फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट जहां भी है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई है सुरीनेम की, कौन, गर्लिंग सिमोन, गर्लिंग सिमोन। उसके बाद फिर कमील एंड तैबिद्रिस, कमील अल तैबिद्रिस, कामिल अल तैबिद्रिस, वो पीएम बन गया सूडान का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिसेंट अपॉइंटमेंट है इसीलिए। सूडान कहाँ है, अफ्रीका में कंट्री है। कामिल अल तैब्रिदिस, ठीक है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको प्रेसिडेंट बन गया है बेलारस का। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन तलो तसौलास, तसौलास ये ग्रीक का प्रेसिडेंट है, ठीक है। उसका एक फॉप फ्रांसिस, वो मर गया 88 के उम्र में, ठीक है, वो अफगानिस्तान का था, ये फर्स्ट यूरोपियन पॉप था 1300 ईयर में। अब उसके बजाय दूसरा नया पॉप कौन बना है, रॉबर्ट प्रेवोस, रॉबर्ट प्रेवोस, वो यूएसए का है, वो नया पोप बना है, उसका नाम, इसने एक नया नाम लिया है लियो 14, ठीक है। विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांठी, विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांठी कौन है, ये हैदराबाद का लड़का है, 16 साल का लड़का है। ये जितना भी कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में, सारे कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक जो है सब में चढ़ गया, और इसलिए ये वर्ल्ड का सेकेंड यंगेस्ट लड़का है ये करने वाला, और इंडिया का यंगेस्ट लड़का है, इसलिए इसका नाम यह इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांठी। अब ये तो लड़का है, तो एक लड़की भी ऐसे काम की है जो सारे कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक पे चढ़ गई है, ठीक है। उसका क्या नाम है, काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन, क्या नाम है उसका, काम्या कार्तिकेयन, ये फीमेल है, और ये सेम काम किए जो विश्वनाथ कार्तिकेयन पदाकांठी ने किया है एज अ बॉय कैटेगरी में। फिर सोनजिन अगमो, सोनजिन अगमो कौन है, ये हिमाचल प्रदेश का है, सोनजिन
सोनजिन अगमो हिमाचल प्रदेश का ये फर्स्ट विजुअल इम्पेयर्ड है, जो वुमेन फर्स्ट विजुअल इम्पेयर्ड वुमेन है जिसने माउंट एवरेस्ट पे फतेह कर लिया है। ठीक है, फिर अर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बटरफ्लाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है। अर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ का है, तो केरल का है। अर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ का है, केरल का है। और ये बटरफ्लाई सेंचुरी उसको बोल दिया गया है। और केरल में दो चीज इंपॉर्टेंट है, केरल इंडिया का फर्स्ट एल्डरली कमीशन। एल्डरली कमीशन मतलब जो 60 साल के ऊपर है, एल्डर लोग है, उसके लिए कमीशन बना है कि 60 साल के जो ऊपर लोग को कैसे देखभाल करना है, उनको कैसा स्कीम प्रोवाइड करना है, कितना पैसे प्रोवाइड करना है, कितना मटेरियल प्रोवाइड करना है, ये सब के लिए एल्डरली स्कीम, एल्डरली कमीशन बना है। फर्स्ट स्टेट है केरल, उसका फर्स्ट टू अचीव डिजिटल लिटरेसी। पता ही है लिटरेसी के नाम पे केरला सबसे ऊपर है, तो डिजिटल लिटरेसी के नाम पे भी केरला सबसे ऊपर है। इंडिया का फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ बना है, इंदौर में। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट पीपीपी मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ बना है, इंदौर में बना है। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर कहाँ है, एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। फिर एक सुहास सुब्रमण्यम है, कौन है, सुहास सुब्रमण्यम। ये कौन है, ये अमेरिका के फर्स्ट पीएम है, अमेरिका यूएस कंट्री के फर्स्ट पीएम है जिन्होंने ओथ लिया है गीता पे हाथ रख के, गीता पे हाथ रख के ओथ लिया है। ठीक है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूएस के, उन्होंने फर्स्ट टाइम गीता पे हाथ रख के ओथ लिया है। लेकिन ये मैन में है, वुमेन में इसके पहले भी गीता पे हाथ रख के एक ने ले चुका है, उसका नाम है तुलसी गब्बार्ड, वो वुमेन की है। लेकिन ये मैन है, मैन में फर्स्ट है जिसने गीता पे हाथ रख के ओथ लिया है यूएस में। ठीक है, तो इस तरीके से सारा करंट अफेयर है, इतना पढ़ लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे करंट अफेयर लाऊंगा। स्पोर्ट, एक स्पोर्ट मैंने अब तक नहीं बताया, तो नेक्स्ट वीडियो में एक स्पोर्ट करंट अफेयर लाऊंगा। उसके बाद फिर बजट भी लाऊंगा, इकोनॉमी सर्वे सब लाऊंगा धीरे धीरे। ओके, थैंक यू। हाँ, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, थैंक यू।